लेकिन साथ साथ में देवी भगवती ने ये भी कहा है, जहाँ मैं मुक्ति देती हूँ वहाँ भुक्ति भी देती हूँ। और सबसे अच्छा तरीका तो आप श्री यंत्र ले आइए। श्री यंत्र जो है माता आदि शक्ति का ही श्री स्वरूप है। आजकल हर व्यक्ति चाहता है कि मैं सुखी भाई भौतिक युग है, भौतिक युग में हर आदमी सुखी संपन्नता जो चाहता है वो लग्जरी चीज में चाहता है, भौतिक वस्तुओं में चाहता है, धन में चाहता है। सीधे कहता है माँ मुझे ये दे दो, लेकिन वो हृदय से कहता है, माँ से मांग रहा है। इसी तरीके से वहां भी कोई बंधन नहीं है, वहां भी ऐसे ही मांगे। नमस्कार प्रिय साथियों, आज हम श्री विद्या पे एक चर्चा करने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं। हमारे साथ हैं आचार्य प्रमोद द्विवेदी जी, श्री विद्या के जानकार हैं। आपको बताएंगे इसकी साधना के रहस्य, क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, कब करनी चाहिए, इन सब बातों पर आज हम जानकारी लेंगे आचार्य जी से। तो ये श्री विद्या जो साधना है, श्री विद्या का जो नाम हम सुनते हैं, ये किस तरह की साधना है, क्या है इसका रहस्य? पहले तो सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। श्री विद्या जो है ये अगर हम भौतिक रूप से लेंगे तो ये शक्ति की आराधना है। इसमें इसके दो रूप हैं, एक तो भौतिकता भी है इसमें और आध्यात्मिकता भी है, दोनों चीज़ें हैं इसमें। अध्यात्म से जुड़ी आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए भी हम इसका उपयोग करते हैं इस विद्या का। यानी अगर कहा जाए तो ये श्री विद्या जो है एक तरीके से क्या है ही ब्रह्म विद्या। ब्रह्म की प्राप्ति के लिए ही हमारे ऋषि मुनि जो हैं वह इस साधना को करते आए, इस विद्या को करते आए। श्री विद्या के बारे में सुना या जो एक छवि है इसको लेकर के कि ऐश्वर्य के लिए या भौतिक सुखों के लिए या जो आज संसार में जो लग्जरी है उसको पाने के लिए ये साधना होती है, और इसका आध्यात्मिक पक्ष भी है। तो मैं चाहूँगा दोनों पर थोड़ा थोड़ा प्रकाश जो है। देखिए, आध्यात्मिक पक्ष मैंने बताया कि ब्रह्म की प्राप्ति के लिए, ब्रह्म ज्ञान के लिए हम श्री उपासना करते हैं, क्योंकि स्वयं साक्षात ये ब्रह्म ही है। तो विषय लंबा हो जाएगा, लंबा न करते हुए हम आपको सूक्ष्म शब्दों में बताते जा रहे हैं। लेकिन साथ साथ में देवी भगवती ने ये भी कहा है कि मैं जहाँ मुक्ति देती हूँ, जहाँ मैं मुक्ति देती हूँ वहाँ भुक्ति भी देती हूँ। यानी संसार के सभी जो भोगने योग्य पदार्थ हैं वो भी मैं प्रदान करती हूँ। इसलिए हमारे संसार में, हमारे जीवन में भुक्ति यानी भोग प्राप्ति के लिए भी माता की उपासना की जाती है। एक जिक्र आता है आदि शंकराचार्य का श्री विद्या के बारे में, उन्होंने भी इस तरह की साधना, मतलब ये साधना सर्वप्रथम क्या आदि शंकराचार्य ने की थी या उससे पहले भी थी? ये कैसे आई? ये साधना पूर्व से चली आ रही है। जितना पुराना हमारा वेद है उतना पुराना जो है शाक्त संप्रदाय भी है। वेद की कुछ सीमाएं हैं वो मैं यहाँ ना कहना चाहूँगा, लेकिन शाक्त जो वो सबके लिए है। कोई भी उस साधना को, उस पूजा को कर सकता है। जो चीज़ें हमें वेद ज्ञान से प्राप्त होती हैं लगभग हमको वो शक्ति से भी प्राप्त होती हैं। तो जितना पुराना वैदिक काल है उतना लगभग कह सकते हैं कि ये शाक्त संप्रदाय भी पुराना है। तो ये शाक्त संप्रदाय से निकली हुई है? नहीं, शाक्त संप्रदाय अलग है और वैदिक संप्रदाय जो वैदिक काल जो वेद काल जो वेद हैं वो अलग है। ये दोनों साधनाएं वेद की साधने वाले एक परब्रह्म परमात्मा की उपासना करते हैं, ऐसा समझ लें। उनकी प्राप्ति के लिए शिव रूप में, विष्णु के रूप में वो वैष्णव संप्रदाय, ये शैव संप्रदाय। इसी तरीके शाक्त संप्रदाय हुआ है जो माता की उपासना करके वही सब चीजें प्राप्त करता है जो शैव और वैष्णव संप्रदाय वाले प्राप्त करते हैं। तो इस साधना का स्वरूप क्या है? अगर एक सामान्य व्यक्ति के जीवन में देखिए, सामान्य व्यक्ति अगर इस साधना करना चाहे, वैसे तो परंपरा में गुरु दीक्षा लेके ही करनी चाहिए, लेकिन अब बहुत लोगों को अगर सदगुरु नहीं मिल पाते हैं तो वो सीधे सीधे भी अपना पंचदशी मंत्र का जो एक स्वरूप है, वैसे पंचदशी मंत्र बिना गुरु की दीक्षा के नहीं करना चाहिए। इसके लिए देवी की आराधना के सूक्त हैं। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता,
आदि आदि शक्ति सूत्र हैं, उनकी आप उपासना कर सकते हो। दुर्गा सप्तशती का पाठ कर सकते हो, क्योंकि शक्ति के कई स्वरूप हैं। वैसे जो है, अगर श्री विद्या की जब हम बात करेंगे तो श्री विद्या का मतलब है माँ त्रिपुर सुंदरी की आराधना करना। श्री का जो स्वरूप है, ये मतलब त्रिपुर सुंदरी की हम बात करें, त्रिपुर सुंदरी माता अलग है, या इसको जो है महालक्ष्मी से भी जोड़ के देखा जाता है? इसको तो क्या ये दो स्वरूप अलग अलग हैं? नहीं, माता का स्वरूप तो एक ही है, जो शक्ति स्वरूप है, लेकिन इसको ऐसे समझ सकते हो कि समय समय पे जब जैसी अवस्था आई या जरूरत पड़े, यही शक्ति जो है माता लक्ष्मी है, यही त्रिपुर सुंदरी है, यही शिव है, ये शिवा है यानी पार्वती है, अन्नपूर्णा है, सरस्वती है, आदि आदि जितने दुर्गा, यही है। सब रूप उन्हीं के, शक्ति एक है लेकिन रूप अलग अलग हैं। अब जिसको जो रूप अच्छा लगा उसके आधार पर पूजा उसकी की जाने लगी। तो मतलब इसका विधान क्या है? एक अगर कोई सामान्य शुरू करना चाहते हैं कोई भी व्यक्ति, तो मतलब उसका फर्स्ट स्टेज क्या है, और आज के समय में कैसे प्रासंगिक है, आज के समय के हिसाब से? देखिए, आज के समय के अनुसार जब हम चलते हैं, वैसे तो कई अभी भी संप्रदाय हैं जो इस विद्या को सिखाते हैं, और किसी योग जगह जा कर के योग को अगर मिल जाए गुरु, उसकी छत्र छाया में शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए और दीक्षा लेकर के। वरना अगर आप सीधे चलना चाहते हैं तो ऐसा नहीं है कि बिना गुरु के आप चल नहीं सकते हैं, लेकिन थोड़ा कठिन है। आप शुरुआती अवस्था में माँ जगदम्बा की, माँ त्रिपुर सुंदरी की आप आराधना शुरुआत कर दें। इनके स्तोत्र हैं, मंत्र हैं, जप हैं, उनको आप शुरुआत करिए। और सबसे अच्छा तरीका तो आप श्री यंत्र ले आइए। श्री यंत्र जो है माता आदि शक्ति का ही श्री स्वरूप है। यूँ तो हमारी बॉडी भी पूरी जो है वो श्री स्वरूप है। जब हम अपने अंदर, यानी अपने अंदर की जो है पावर को लेके चलते हैं, यानी आत्मिक साधना जब हम करते हैं तो वो विषय अलग हो जाता है। लेकिन हम बाह्य रूप में, बाह्य जगत की चीज़ों को प्राप्त करने के लिए श्री यंत्र के माध्यम से हम इसकी उपासना साधना कर सकते हैं। लेकिन फिर भी किसी न किसी से इसकी जानकारी अवश्य लेकर, केवल वीडियो के भरोसे अथवा यूट्यूब के भरोसे या अन्य जो आजकल साधन चल रहे हैं उनके भरोसे नहीं करना चाहिए। और किसी को भी सुनना है, आप हमें सुनना है या किसी और को भी सुनना है, तो उससे पूरी समझ लेकर के तब इसको आगे करना चाहिए। तो जैसे आपने बताया कि अगर कोई भी करना चाहता है साधना को, तो सबसे पहले किसी जानकार व्यक्ति से बात कर ले, बिल्कुल समझ ले उसकी प्रक्रिया को। जो इसमें एक श्री शब्द है, श्री की व्याख्या थोड़ी हम चाहेंगे कि जी शॉर्ट में करके बताइए, ये श्री है क्या? देखिए, श्री का मतलब होता है श्रेष्ठ। हम श्री शब्द का प्रयोग उसी व्यक्ति के आगे लगाना पसंद करते हैं जो हमसे श्रेष्ठ हो, जो हमसे सम्मानीय हो, जो हमसे कुछ ज़्यादा ज्ञानवान हो, प्रतिष्ठावान हो, उसके आगे श्री लगाते हैं। और श्री लगाने का सीधा सा अर्थ यही होता है कि हम शक्तिवान हैं, हम शक्तिवान हैं। यानी आप अगर देखोगे तो देवताओं में भी श्री शब्द का प्रयोग होता है। श्री राम, श्री कृष्ण आदि आदि। महात्माओं संत में चला आ रहा है श्री 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 1008, श्री 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 8, 108 आदि ये शब्द चलते। ये मतलब अपनी जो उन्होंने प्राप्त करी है शक्ति, है ना। कुल मिला के अगर हम इस तरह से समझें कि जो श्री की साधना है वो श्रेष्ठ बनने के लिए है। और श्री का जो एक, जैसे आपसे चर्चा हो रही थी एक बार में, कि भौतिक अर्थों में जो आज की लग्जरी लाइफ है, लोग चाहते हैं कि हम कुछ ऐसा करें कि हमारे जीवन में लग्जरी आए, है ना, भौतिक साधन इकट्ठे हो, धन इकट्ठा हो, हम आर्थिक रूप से संपन्न बन जाएं। ये इच्छाएं लोगों के मन में रहती हैं। तो ये इच्छा पूरी करने के लिए ये साधना कितनी फलदायक है? ये साधना अगर सच्चे हृदय से कर ली जाए तो पूर्ण फलदायी है। आजकल हर व्यक्ति चाहता है कि मैं सुखी भाई भौतिक युग है, भौतिक युग में हर आदमी सुखी संपन्नता जो चाहता है वो लग्जरी चीज में चाहता है, भौतिक वस्तुओं में चाहता है, धन में चाहता है, ठीक है ना।
तो जो आम और गृहस्थ आदमी के लिए ये बहुत ही उत्तम साधना है, जो कम समय में अधिक फल देने वाली है। श्री विद्या जो है, श्री उपासना है, जो कम समय में उत्तम फल देने वाली है। तो इसको हर गृहस्थ व्यक्ति कर सकता है। तो अगर थोड़ा सा विधान आप बताएं कि उसका मतलब श्री यंत्र घर में ले आए, उसके बाद किस मंत्र का जाप करें, क्या? देखिए, इसके लिए विधान तो बहुत सारे हैं, लेकिन श्री यंत्र का अभिषेक, इसकी पूजा की पुस्तकें आती हैं, कहीं भी आपको मिल जाएंगी, आप ले सकते हैं। लेकिन मूल मंत्र हम आपको बता दे रहे हैं और थोड़ी सा करने की विधि बता दे रहे हैं। इसका अगर हम गहराई में जाएंगे तो अलग चीज़ हो जाएगी। वैसे इसका एक मंत्र है, ओम श्री ह्रीं श्रीं कमले कमलालय प्रसीद प्रसीद श्री ह्रीं श्रीं ओम महालक्ष्मी नमः। यहाँ ये लक्ष्मी जी से जुड़ जाता है। लक्ष्मी धन की देवी हैं और आम आदमी गृहस्थ जीवन में धन ही चाहता है, धन से ही सारी सुविधाएं उत्पन्न हो जाती हैं। मतलब इसमें दो बातें आपने कही और जो हम लोगों ने भी पढ़ी हैं कि श्री जो साधना है भोग और मोक्ष दोनों देने वाली है। तो जब हम भोग की बात करते हैं, यानी जब हम संसार की बात कर रहे हैं, तब हम लग्जरी की बात कर रहे हैं, तो वहां पर इसका स्वरूप जो है तो वो महालक्ष्मी का हो जाता है। और जब इसकी कामना मोक्ष से करें, यानी कि जो जीवन का अंतिम लक्ष्य जिसे हम कहते हैं कि मोक्ष हमारा जो है एक अंतिम पुरुषार्थ है और अंत में हमें वहीं पर जाना है, तब इस साधना का स्वरूप किसके रूप में हो जाता है? जब आप इस साधना के पथ पे चलोगे, भाई आप देखो, जब व्यक्ति एक अवस्था पार कर चुका होता है तब वो क्या कहता है कि प्रभु हमें अपने पास बुला लो, या माता हमें अपने पास बुला लो, है ना। तो वहां पे जाके स्वरूप बदलने लगता है अपने आप। वो आदि शक्ति का स्वरूप जो है लक्ष्मी की जगह वही महात्रिपुर सुंदरी आदि शक्ति के स्वरूप में बदल जाता है, जब आप इस राह पे कंटिन्यू चलते रहोगे। यानी ये सफ़र है, जीवन का एक सफ़र है। समय समय जब आप आगे बढ़ोगे तो आपको आगे के रास्ते खुलते चले जाएंगे। हमारे धर्म में, वेदों में, पुराणों में बताया भाई 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। लास्ट में तो हर व्यक्ति यही चाहता है कि मैं उस ईश्वर में, उस परमात्मा में, उस शक्ति में लय हो जाऊं। यही तो हर कोई चाहता है। तो ये पूरी चर्चा थी और इसमें एक बात और भी है कि जैसे कोई भी साधना होती है उससे कुछ विशेष नियम होते हैं, और क्योंकि जब हम आज के जीवन की, आज के परिदृश्य की बात करते हैं जहाँ लोगों के पास में समय का अभाव है, संसाधन का अभाव है, ऐसे में मतलब क्या कोई विशेष नियम का पालन भी इसमें करना चाहिए, या एक सामान्य व्यक्ति के लिए जो आज की परिस्थितियां हैं उसमें बड़े आराम से या आसान तरीके से कर सकते हैं? आसान तरीका यही देखिए, जब बच्चा बेसिक शिक्षा प्राप्त करता है तो उसे सब छूट दी जाती है। तो माता यहाँ सारी छूट देती है आपको, यहाँ कोई बंधन नहीं है। बंधन जब आप किसी कठिन तपश्चर्या विशेष उद्देश्य के लिए बढ़ते हैं तब आपको फिर ज़्यादा नियम संयम इत्यादि आपको निभाने पड़ते हैं। जो क्लास आपकी आगे बढ़ेगी, अब आप फोर्स में जाओगे, फोर्स में आपको क्या नहीं नियम निभाने पड़ेंगे, कितने नियम कट्टरता के हैं। इसी तरीके जब आप ऊंचाई पे जाते हो, जब आपका फोर्स बढ़ता है, स्टेज पर जब हम जाते हैं, तब आपको फिर जो चीज़ें हैं नियम धर्म वो सब फिर निभाने पड़ते हैं। क्योंकि आपका जब लक्ष्य जितना ऊंचा होगा, जितना आपका लक्ष्य कठिन होते जाएंगे। शुरुआती दौर पे आप ये समझ लो कि हमें जैसे माँ बच्चे से मांगता है ना, अपनी माँ से, जिसने वो तो जगत जननी है, लेकिन ये जननी है जिसने सीधे कहता है माँ मुझे ये दे दो, लेकिन वो हृदय से कहता है, माँ से मांग रहा है। इसी तरीके से वहाँ भी कोई बंधन नहीं है, वहाँ भी ऐसे ही मांगे सच्चे हृदय से, वो सब कुछ देगी। उनकी आराधना पूजा करे, जप करे, थोड़ा बहुत जो भी कर सकता है तब करे, उनकी याद करे, किसी सदगुरु से कोई मंत्र ले ले जो हृदय में चलता रहे, और ऐसे ही मांगे, सब कुछ देती है वो। ये थी हमारी आज श्री विद्या पर थोड़ी परिचर्चा, और इस पर आप अगर और भी कुछ डिटेल्स आप चाहेंगे तो हम इस पर एक पूरी सीरीज लाएंगे और इस वीडियो को हम और कंटिन्यू करेंगे। तो आपके जो भी सवाल हो तो वो आप हमें कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, उस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जो भी आपके मन में इसके बाद भी जो सवाल आते हैं श्री विद्या को लेकर के
या धर्म के किसी भी प्रसंग पर, ज्योतिष पर, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइए। हम उस पर जो है आपके लिए एक वीडियो जरूर लाएंगे। नमस्कार। नमस्कार।